दीपावली के दिन विशेष ये नियम है, प्रदोष काल में जलाया जाने वाला दीपक पूरी रात्रि अखंड चलना चाहिए, क्योंकि भगवती रात्रि में विचरण करती है। वह केवल दीपक छोटे टाइम के लिए नहीं कि सब जलाया और थोड़ा बड़ा हो गया, मेरी बात ऐसे नहीं। उसको जलाया तो इतने बड़े माध्यम से जलाना चाहिए कि लक्ष्मी जी देखे तो कहें कि हाँ, इस घर में प्रकाश हो रहा है और ये व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए ऐसे दीपक और ये दीपोत्सव सबसे बड़ा पर्व तो यही है कि प्रकाश की व्यवस्था की जाए। फिर यह मानव संस्कृति का भी एक ऐसा पर्व है जहाँ पर लक्ष्मी को अलग अलग रूप में हम पूजते हैं। कैसे कैसे पूजते हैं? सबसे पहले पूजते हैं धन के रूप में, धन लक्ष्मी। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो पोजीशन आती है वो धान्य लक्ष्मी की आती है। अगर आपके घर में अनाज नहीं है तो उस घर में लक्ष्मी नहीं हो सकती। आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में गन्ने के दो ऐसे इक्षुदंड लगा करके भगवती के दोनों तरफ, तो अगर सही है, इक्षुदंड के अंदर, गन्ने के अंदर भगवती लक्ष्मी का निवास माना है। शास्त्र कहता है इक्षु के अंदर भगवती लक्ष्मी रहती है, लेकिन धान्य के रूप में भी लक्ष्मी रहती है। जिन जिन खेतों में, जिन जिन गाँवों में गन्ना उपलब्ध नहीं है, वह अपने बाजरे के सिट्टे, क्योंकि बरसात काल के बाद में बाजरे के सिट्टे कंप्लीट हो चुके होते हैं, बाजरे के सिट्टे, ज्वार के, मक्के के, जो भी आपको मिल जाए वो भगवती को समर्पित करने चाहिए। उसके पूरियाँ बना करके पूरा धान्य, नवधान्य भगवती लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। धान्य लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, संतति लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। अब देखिए, घर में जो लक्ष्मी है उसका सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है, जो वाहन है उसका पूरा सार संभाल नहीं हो रही है, जो भगवती की कृपा से भवन भूमि हमें मिल गई है उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो लक्ष्मी कहाँ से संतुष्ट हो? तो ये अष्टलक्ष्मी है, इनका पूजन जरूरी है। अष्टलक्ष्मी का पूजन हमें ऐसे ही सहज रूप से प्राप्त है। तो अष्टलक्ष्मी जो हैं वो माँ लक्ष्मी की एक ही छवि में है या अलग अलग? एक ही छवि में।